एविएशन सेक्टर में भारत ने मचाया तहलका। भारत के तेजस विमान के आगे फेल हुए दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट। तेजस के जलवे ने उड़ाई दुश्मनों की नींद। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक एविएशन सेक्टर के अंदर भारत ने बहुत ही बड़ा तहलका मचा दिया है। भारत के तेजस ने एक ऐसा जलवा दिखा दिया है जिसके आगे दुनिया के दिग्गज फाइटर जेट फीके पड़ गए हैं। इसमें चाहे चीन के लड़ाकू विमान हो, रूस के फाइटर जेट हो या फिर अमेरिका के, सब धरे के धरे रह गए हैं और तेजस ने कमाल कर दिया है। दोस्तों, मलेशिया के अंदर भारत का तेजस अब चीन की छाती पर तैनात होकर चीन की गुस्ताखी का बदला लेगा। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने कई देशों की नींद उड़ा दी है। तेजस को दरअसल मलेशिया ने अपनी सेना के लिए पसंद किया है। इसमें बड़ी बात यह है कि चीन के JF-17, साउथ कोरिया के F-50 और रूस के MiG-35 और याक 130 जैसे विमानों को किनारे कर मलेशिया ने तेजस को पसंद किया है। दरअसल दोस्तों, मलेशिया के जो लड़ाकू विमान हैं वो पुराने हो गए थे और मलेशिया को जमाने के हिसाब से नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है। तेजस के लिए डील अभी पक्की तो दोस्तों नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों ने इस सौदे को जल्दी अंजाम देने की योजना बना ली है और लगभग यह तय हो गया है कि तेजस ही अब मलेशिया के अंदर तैनात होगा। तेजस की यह कामयाबी इस मायने में भी दोस्तों अहम है कि चीन ने मलेशिया को पैसे के लिहाज से अच्छी डील ऑफर की थी, लेकिन तेजस के जो टेक्निकल पैरामीटर है उनके सामने चीन का JF-17 कहीं नहीं ठहरता। तेजस को खरीदने से पहले मलेशिया को भविष्य में इसे अपग्रेड करने का भी मौका मिलेगा। वहीं मलेशिया के बेड़े में रूस के बने सुखोई 30 विमान हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। लिहाजा मलेशिया को रूस से सुखोई के कलपुर्जे मिलने में दिक्कत हो रही है। भारत ने ऑफर दिया है कि सुखोई 30 के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोल्डिंग के लिए मलेशिया में ही इंतजाम कर दिया जाएगा। इसे देखते हुए तेजस डील का पलड़ा भारी हो गया है। मलेशिया के अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम जल्द भारत आ सकती है ताकि सौदे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इस डील के चलते मिस्र के साथ इसी तरह के एग्रीमेंट की राह मजबूत हो सकती है। यानी दोस्तों, अगर मलेशिया तेजस खरीद लेता है तो मिस्र भी तेजस खरीदने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर दोनों देशों के साथ सौदा हो गया तो एविएशन सेक्टर में यह भारत का काफी बड़ा कदम होगा। मलेशिया फिलहाल 18 नए फाइटर जेट खरीदना चाहता है। मलेशिया ने इस पैकेज के लिए एक तेजस विमान का दाम करीब 4 करोड़ 20 लाख डॉलर तय किया है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर तेजस भारत के लिए कितना स्वदेशी है और क्या भारत ने वाकई इसको पूरी तरह से खुद के द्वारा निर्मित किया है। काफी लोगों का मानना है कि तेजस पहला भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, लेकिन दोस्तों यह सच नहीं है। करीब 6 दशक पहले जून 1961 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HF मारुत तैयार किया था। तब इस तरह के 147 विमान सेना में शामिल किए गए। इस विमान को सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इंजन उतनी क्षमता का नहीं बन सका। HF मारुत वाले मामले के बाद 1980 के दशक में भारत ने अपने MiG विमानों की जगह पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान सेना में लाने की योजना बनाई और इस पर काम शुरू कर दिया गया। इस तरह सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यह अपनी कैटेगरी में सबसे हल्का और सबसे छोटा सुपरसोनिक विमान है। इसमें हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने की दोस्तों क्षमता है। इससे टारगेट को चुनकर हमला किया जा सकता है। 1983 में इस प्रोजेक्ट के लिए 560 करोड़ रुपए तय किए गए। इस प्रोजेक्ट पर HAL की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने काम शुरू किया। हालांकि पहला प्रोटोटाइप तेजस MK-1 जुलाई 2001 में उड़ान भर सका। उस पहली उड़ान के बाद इसे वायुसेना में शामिल होने में 15 साल लग गए। तमाम परीक्षणों के बाद पहली जुलाई 2016 को इसे सेना में शामिल किया गया। मई 2020 में तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन बनाया गया। तेजस MK-1 के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में कई अड़चनें भी आई।
एक मसला तो यही था कि 2020 तक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी उपलब्ध नहीं था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता को लेकर पेंच फंसा। रडार वार्निंग और मिसाइल वार्निंग सिस्टम में कमियां पाई गई। एक दिक्कत यह आई कि जो पहले योजना बनाई गई थी असल में उससे कहीं ज्यादा वजनी विमान तैयार कर दिया गया। इसके चलते हथियार ले जाने की क्षमता घट गई। छोटे फ्यूल टैंकों की दिक्कत भी सामने आई। इन टैंकों की सुरक्षा का इंतजाम भी बढ़िया नहीं पाया गया। पायलट की सेफ्टी में भी कमियां पाई गई। हालांकि इन सभी समस्याओं को दूर कर लिया गया और अब तेजस MK-1A जल्द ही भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसे रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को भी दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस MK-1A विमानों की डील पर एरो इंडिया 2021 में दस्तखत किए थे। यह डील 48,000 करोड़ रुपए की थी। भारतीय वायुसेना के साथ हुए करार के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल बाद पहले विमान की डिलीवरी होनी है। HAL को इसके तहत हर साल 16 विमान देने होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल 2025 तक वायुसेना को विमान मिल जाएंगे। दोस्तों, तेजस MK-1A 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसकी स्पीड 1.6 मैक होगी। यह 5,300 किलोग्राम हथियार ले जा सकेगा। इसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा भी होगी। आधुनिक फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम के अलावा इसमें मल्टी मोड रडार, डिजिटल एवियोनिक्स और पूरी तरह से ऑटोमेटिक डिजिटल टर्बोफैन इंजन भी लगा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस किसी भी 4th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकेगा। तेजस MK-1A में 75% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी होगा। हालांकि इस सौदे को लेकर कुछ सवाल भी है। क्या भारत इस पर विमान मुहैया करा पाएगा? क्या उत्पादन प्रक्रिया तेज की जा सकेगी जिससे न केवल हम अपनी जरूरतें पूरी कर सके बल्कि मलेशिया की डिमांड भी पूरी कर दे? अभी भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के 32 स्क्वाड्रन हैं। इनकी संख्या बढ़कर 42 की जानी है। अगर दोस्तों इस मोर्चे पर कामयाबी मिल गई तो लड़ाकू विमानों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता घटेगी। मलेशिया डील के बाद दूसरे देश भी तेजस पर विचार करेंगे। भारत की अपनी जरूरत के लिए हल्के लड़ाकू विमानों का यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मलेशिया वाली डील होने पर विमान जल्द तैयार करने का दबाव बढ़ेगा। भारतीय वायुसेना के लिए 34 तेजस MK-1A विमानों का करार होने के बाद 83 MK-1A विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। उसके बाद इसका अगला अपग्रेड MK-2 साल 2026 तक उपलब्ध होने की संभावना है और उसके बाद साल 2031 तक एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार किए जाने हैं। यानी कि कुल मिलाकर भारत की जरूरतें पूरी करने के लिए तेजस की मैन्युफैक्चरिंग जोर शोर से करनी होगी। पहले से किए गए इन करारों को देखते हुए मलेशिया डील पर गौर करने की जरूरत है। मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए तेजस प्रोजेक्ट बहुत अहम है। हालांकि स्वदेशी चीज तैयार करने का हमारा पिछला रिकॉर्ड कुछ खास उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। मौजूदा सरकार ने सरकारी कंपनियों को आगाह कर दिया है कि उन्हें कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, लेकिन जब तक तेजस की काबिलियत भारत में साबित नहीं होगी तब तक दूसरे देश इसे खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। तेजस की लड़ाकू क्षमता साबित होने पर भारत से विमानन संबंधी दूसरे निर्यातों के दरवाजे भी खुलेंगे। भारत ने साल 2025 तक 36,500 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य किया है। इसे हासिल करने में जोर शोर से जुटना होगा। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।